चढ़ावा काउंटिंग में बड़ा बदलाव हो गया है। जो मैं कह रहा था, काउंटिंग स्टाफ को नई ड्रेस दी गई, नई ड्रेस दी गई है। तब भी तो ड्रेस तय की गई थी, जो पहले थी वो क्यों नहीं पहन रहे थे? वही ड्रेस पहनने लगते। अब नई ड्रेस देने से क्या, खैर नई ड्रेस दी गई है। ड्रेस पूरी तरह से ऐसी बनाई गई है कि उसमें कोई चीज छिपाई ना जा सके, पूरी तरह पैक है, कोई पॉकेट नहीं है उसमें। अब जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जाएगी, ये बात भी तय की गई है। SIS सिक्योरिटी के 5 लोगों की निगरानी इसमें होगी और पुलिस के पुलिस कर्मचारी भी उस दौरान तैनात रहेंगे, ये खबर आ रही है। क्या इससे चीजें बदलेंगी? और दूसरे ये कि अब तो ये सब हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो 20-25 दिनों में क्या क्या हो गया होगा जो एजेंसियां पकड़ भी ना पाएंगी शायद। आपको क्या लगता है, कुछ इधर उधर कर दिया गया होगा? गुंजाइश नहीं थी ऐसा कुछ कर पाने की? देखिए, डेफिनेटली इन्होंने एविडेंसेस वहाँ से हटाए होंगे। सबसे पहले तो अपने सारे डिजिटल एविडेंसेस हटाए होंगे। टेम्परिंग ऑफ CCTV बिल्कुल की गई होगी और ये भी सुनने में आया था कि अब ये कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद CCTV फुटेज नहीं रहती है और बाकी की CCTV फुटेज पुलिस को नहीं मिली। तो ये 20-25 दिन इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तितर बितर करने में लगे कि इसको किस तरीके से एविडेंसेस को हटाया जाए। पर मुझे ये लगता है, जहाँ तक हम डिजिटल एविडेंसेस की बात करें, क्योंकि देखिए जो जनरल एविडेंसेस है वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर डिजिटल एविडेंस और ट्रांजैक्शन वगैरह ही, पूरा जो एसेट्स वगैरह वो खोजनी पड़ेंगी, तो वो एविडेंसेस को मिटाना बहुत मुश्किल है। अगर जैसा कि अन्य एक्सपर्ट ने कहा, अब ये कहा जा रहा है कि जो आपने कहा डिजिटल प्रूफ्स जो हैं उनके साथ टेम्परिंग हुई होगी। आपने कहा, अब ये दिखाई भी दे रहा है कि उन्होंने निश्चित रूप से जो DVR है उससे फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है, कहा जा रहा है कि दिल्ली की किसी फोरेंसिक लैब में इसको रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। रिट्रीवल ऑफ सच डिलीटेड डेटा। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें ये तो बताया जा सकता है कि अमुक अमुक डेट को डेटा डिलीट किया गया है, लेकिन रिट्रीवल ऑफ डेटा इज नॉट इजी। आपका मत? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। अगर क्लाउड बैक्ड सर्वर पे हमारी स्टोरेज है तो वहाँ क्लाउड पे स्टोरेज है तो वहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। बट अगर लोकली स्टोर हो रहा है और वहाँ पे वो लोकल स्टोरेज में से डेटा डिलीट कर दिया गया है तो वो रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक मैंने जो सुना है, वहाँ पे अभी क्लाउड बैक्ड सर्वर स्टोरेज नहीं है। तो सारा डेटा जो वहाँ का हाईटेक सेंट्रल कंट्रोल रूम था वहाँ पे स्टोर था। अगर कोई उस डेटा को डिलीट करना चाहता है तो जिसको एक्सेस है उस रूम का और उस सिस्टम का, तो वो डेटा के साथ टेम्परिंग की जा सकती है। क्लाउड बेस्ड नहीं है इसलिए रिट्रीवल मुश्किल है और टेम्परिंग आसान है। लेकिन अब मैम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ चढ़ावे का मसला तो था नहीं। राम मंदिर वैसे भी उसका थ्रेट परसेप्शन वहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत वल्नरेबल माना जाता है उस जगह को, इतनी सारी सिक्योरिटी व्यवस्था होती है। तो ये लोग जिन्होंने इन सबूतों के साथ टेम्परिंग की है, इन्होंने तो दूसरे तमाम चीजों को भी, बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है कि सिक्योरिटी से संबंधित, मान लीजिए कल की डेट में एजेंसीज को पुराना कोई फुटेज रेफर करना हो, वो कैसे रेफर करेंगे कि अमुक आदमी उस समय यहाँ पर था कि नहीं, यहाँ पर खड़ा था कि नहीं? अगर ये रेफर करना हो तो फुटेज ही नहीं है। निश्चित ये सुरक्षा में सेंध है। इन्होंने अपना जो अपराध किया, मतलब घटघटवासी राम से जो चोरी की, उसमें इन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा में भी सेंध लगा दी। और ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक कह सकते कि आप इंटरफेयर किया गया अपराध के प्रमाणों के साथ। और डिजिटल है सब कुछ, बावजूद क्लाउड स्टोरेज क्यों नहीं रखा? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा चढ़ावा है। नहीं तो ये लापरवाही है या ये बाय डिजाइन किया गया है भूपेश जी? नहीं, ये लापरवाही है। उसके बाद जब लोगों को ये पता चल गया कि ऐसी लापरवाहियां हैं तो यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया गया है। कोई भी क्राइम होने के 3 मेन रीज़न होते हैं। एक तो प्रेशर होता है, प्रेशर ये है कि पैसा कमाना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे लापरवाही है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की कुछ वो नहीं है। और तीसरा रेशनल ये है इनके पास कि सारी टीम मिल गई, ये टीम मिली हुई है, हमसे क्वेश्चन करेगा कौन? तो इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि कौन है जो सिस्टेमिक लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था, कौन है जो सिस्टम को वीक बनाकर इसलिए रख रहा था ताकि उसको फर्दर एक्सप्लॉइट कर सके? क्या वो नाम चंपत राय का है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या ये दान पात्र भी ऐसा कुछ कह रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं दान पात्र का अगला सवाल क्या है। मैं यूं ही नहीं कह रहा था, देखिए बहुत बड़ा सवाल है और दान पात्र भी ये जानना चाहता है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो चौकीदारी करे और कहीं से कुछ भी चुरा ना पाए कोई भी, ये रामलला का पैसा है और वो रामलला का पटवारी कहलाता था। रामलला का पटवारी वहां मौजूद था तो ये कैसे हो गया? सवाल ये है कि क्या चंपत राय ने ही चपत लगा दी? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा
अगर इसको समझना है, ये सवाल तो मैं आपके तमाम एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दूं कि चंपत राय ने शपथ लगाई है कि अगर आपको इसको समझना है तो कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। चंपत राय ने कहा है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, घोटाले में कोई मेरी भूमिका नहीं है और असल में जिम्मेदारी तो मेरी है। टिन्नू यादव ने असल में मेरा भरोसा तोड़ दिया, ये बात कही है चंपत राय ने। संदिग्धों की पहचान में मदद मैंने की, मैंने ही जाके सबसे पहले वो लोग जो दिखाई दिए कि इन्होंने कहीं पैसे छिपाए, उनके घर में जाकर पैसे बरामद करने के काम किए, और जब एसआईटी पहुंची तो मैंने कहा कि मैं महामंत्री हूं, मुझसे पूछताछ की शुरुआत कीजिए। ये बात चंपत राय ने कही है। चोरी की जानकारी छिपाई है क्या, आरोप ये लग रहे हैं। करीबी लोगों की भाई भतीजावाद के तहत भर्ती की है क्या, जो कुछ गड़बड़ी कर सकें और ऊपर सरपरस्ती चंपत राय की बनी रहे। करीबियों को संरक्षण दिया है क्या गड़बड़ी के बावजूद। गृह प्रवेश जब कर रहे थे इन्हीं के रखे हुए लोग और लाखों लाख के मकान बनाकर गृह प्रवेश में इनको बुला रहे थे चंपत राय को, तो उनके मन में सवाल नहीं आया कि 20-25 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार की तनख्वाह वाला 60-70 लाख के ये मकान बनवा कैसे रहा है। ये टीवी 9 के सवाल आपके सामने अब मैं कुछ रख रहा हूं। जब पैसा रिकवर होने के बारे में जानकारी थी, जब उन्होंने, ये 5 जून की बात है, जब पैसा रिकवरी हुई, अविनाश शुक्ला के घर में छापा मारा, पुलिस गई, पैसा रिकवरी हुई, 80 लाख रुपए मिले, उसका फुटेज भी है, वो प्रमाणित भी हो रहा है। तो उसके बाद चंपत राय ने सामने आकर ये क्यों कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने कामों का वक्त वक्त पर ऑडिट करता रहता है, हुंडी का ऑडिट भी उसमें शामिल है, ऑडिट हुआ, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। कार सेवकपुरम में चंपत राय के घर से काकभूषुंडी क्यों मिले, वो काकभूषुंडी जो किसी ने भगवान के यहाँ दान किए थे, वो कार सेवकपुरम में चंपत राय के मंदिर में, अपने मंदिर में कैसे जा सकते हैं। या तो राम जन्मभूमि में सेफ में होने चाहिए या फिर बैंक में जमा होने चाहिए। बैंक वालों की गणना कर्मचारियों को बदलने की सलाह चंपत राय ने दरकिनार क्यों की। जब उन्होंने कहा था कि गणना कर्मियों को बदलिए, तो इन्होंने रजिस्टर क्यों किया, ये क्यों कहा कि नहीं यही लोग रहेंगे। चंपत राय पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 7 जून को बयान दिया था सब ठीक है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, और 5 जून को ही गबन के पैसे की रिकवरी हुई थी, जहां से मैंने बात की शुरुआत की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय को रिकवरी की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ऑल इज वेल कहा। किससे छिपाना चाहते थे, क्या छिपाना चाहते थे चंपत राय। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। क्या चंपत राय को बचाया जा रहा है। जब वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से हमने यह सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी अन्य कारण उनको जांच से इम्यूनिटी नहीं देता है और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है और राम जी के धन के मामले में तो ऐसी इम्यूनिटी होने का सवाल ही नहीं है।